Okay, so hi guys. So today we'll be starting with our second chapter. So second chapter is sequences and series. ठीक है, तो let's look at first. We'll look at कि what will be the agenda for this video. So in this video we will be covering arithmetic progression. We will be covering, ठीक है, we will be covering geometric progression. ठीक है, वी विल बी कवरिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड देन वी विल बी कवरिंग, ठीक है, वी विल बी कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट सीरीज. ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट सीरीज. सो दिस इज व्हाट इज द एजेंडा फॉर द एंटायर वीडियो एंड बाय द टाइम वी फिनिश ऑल दिस, ठीक है, you can basically attempt and do any question related to the sequences and series part. ओके चलो, तो ओके, तो सबसे पहली बात ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो दिस वाज द एजेंडा फॉर टुडे. ठीक है, तो अब हम जो है बेसिकली ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसमें डिफरेंस होता क्या है. ठीक है, ओके, तो सबसे पहली बात, ठीक है, ओके, तो देखो whenever you have, ठीक है, whenever you have, ठीक है, whenever you have, ठीक है, whenever you have occurrence of number in some fixed pattern, ठीक है, in some fixed pattern. फिक्स पैटर्न का मतलब क्या होता है? फिक्स पैटर्न का मतलब ये होता है कि आप जो है एक तरीके से दूसरा नंबर जो है, ठीक है, दूसरा नंबर जो है बेसिकली प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर मैं जो है, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि 2 3 3 4 4 5 5 6, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रोबेबली 7 होगा. या फिर अगर मान लो मैं जो है बेसिकली, ठीक है, कि नंबर लिख रहा हूँ कि 5 10 15 इस तरीके के, तो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ये जो है एक 5 का टेबल चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा 20 ही होगा. तो इन सारे सीक्वेंसेस को, जिसमें कि एक क्या होता है, पैटर्न, ठीक है, इस तरीके के नंबर ऑफ ठीक है, इस तरीके की अकरेंस को, ठीक है, इस तरीके की अकरेंस को जिसमें हमें जो है, ठीक है, जिसमें हमें जो है क्लियर पैटर्न आइडेंटिफाई होता है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस. ठीक है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस. ठीक है, अब इसी चीज़ को जब आप ऐड कर दोगे ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीरीज. ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज जो है, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज जो है, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज तो ये होता है. बट सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ भले ही नाम हो, बट ना तो हमें जो है बहुत ज़्यादा सीक्वेंस के बारे में वरी करना है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा सीरीज़ के बारे में वरी करना है. हमें जो पढ़ना है वो चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन. ना प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन बेसिकली ये फंडा होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन का बेसिकली ये फंडा होता है कि एक इस तरीके का सीक्वेंस, ठीक है, कि एक इस तरीके का सीक्वेंस, एक इस तरीके का सीक्वेंस जिसमें आप जो है बेसिकली एक जनरल टर्म जो है वो बेसिकली लिख सकते हो. ठीक है, जनरल टर्म जो है वो बेसिकली लिख सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा, चलो ऊपर वाली सीरीज़ लेते हैं कि 2 3 4 5 इस तरीके से. तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई अगर इसकी फिफ्थ टर्म है ना, तो वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म जो है, ठीक है, फिफ्थ टर्म जो है वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म जो है वो क्या होगी, 5 + 1. ठीक है, सिक्स्थ टर्म क्या होगी, 6 + 1. तो एक जनरल टर्म जो है वो क्या होगी, एक जनरल टर्म जो है वो इसकी होगी n + 1. तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन. ठीक है, जिसमें हम जो है बेसिकली एक जनरल टर्म जो है वो उस पैटर्न के लिए या फिर उसके लिए लिख सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखो ज़रा. ठीक है, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. 2 3 5 7 और 11. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है तो एक पैटर्न ही. ठीक है, पैटर्न किसका है, ये पैटर्न है प्राइम नंबर का. ठीक है, प्राइम नंबर का. पर यहाँ पे आप जो है कभी भी एक जनरल टर्म नहीं लिख सकते. ठीक है, ये का यहाँ पर आप जो है बेसिकली एक जनरल टर्म नहीं लिख सकते हो. ठीक है, जनरल टर्म नहीं लिख सकते हो. ठीक है, कि भाई क्या मैं जनरल टर्म लिख सकता हूँ क्या कि सेकंड टर्म ये होगी या फिर ये होगी, तो मैं जनरल टर्म जो है वो इसके लिए नहीं लिख सकता हूँ.
ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई सीक्वेंस जो है, ठीक है, सीक्वेंस जो है वो बेसिकली एक ब्रॉडर सेट है, ठीक है। उसमें जो है, ठीक है, कि उसमें जो है एक, ठीक है, एक छोटा हिस्सा जो है वो किसका है, प्रोग्रेशन का, ठीक है, प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रोग्रेशन हमेशा एक सीक्वेंस होगा, पर हर एक सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है, ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, सीरीज़ क्या होती है, और हमारा प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। एजेंडा हमें क्लियर था कि भाई हमें जो है बेसिकली थ्री तरीके के हमें जो है बेसिकली प्रोग्रेशन पढ़ने हैं। फिर हम जो है जनरल सीक्वेंस कह लो या फिर जनरल सीरीज़ कह लो, उनको हम जो है बेसिकली देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक बार, ठीक है, कि हाँ समझ गए ना कि ए पी हमें देखनी है, जी पी हमें देखनी है, ठीक है, जी पी हमें देखनी है, एच पी हमें देखनी है, और जनरल सीक्वेंस कह लो या फिर, ठीक है, जनरल सीक्वेंस कह लो या फिर इंपॉर्टेंट सीरीज़ कह लो, जनरल, ठीक है, जनरल, और ठीक है जनरल कह लो, ठीक है, जनरल कह लो, और सम नोन, ठीक है, नोन, ठीक है, ब्यूटीफुल कह लो यार, ठीक है, कि मतलब कुछ बात है उनमें, ठीक है, कुछ बात है, इस तरीके के सीक्वेंस, ठीक है, यही है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर फॉर दिस, ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहला सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है ना, या जो हमारे पास बेसिक प्रोग्रेशन आ रहा है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो देखो, ठीक है, देखो, जस्ट ट्राई एंड सी दिस पैटर्न, 3 5 7, ठीक है, 9 11 एसेट्रा। कोई भी एक इस तरीके का प्रोग्रेशन, ठीक है, कोई भी एक इस तरीके का प्रोग्रेशन जिसमें हमेशा दो टर्म, ठीक है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट रहता है तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर आप देखो तो 5 - 3 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 7 - 5 इज़ इक्वल टू 9 - 7, ठीक है। तो एक इस तरीके का प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, वी डिनोटेड बाय दिस, और इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो इसी से डिफाइंड होती है कि आपके पास जो है एक ए होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन, ठीक है, ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए जनरली, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से हर एक टेक्स्ट बुक में होता है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, तो हम ये ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस डी इज रेफर टू एज, ठीक है, एंड दिस डी इज रेफर टू एज, ठीक है, एंड दिस डी इज रेफर टू एज, ठीक है, दिस डी इज रेफर टू एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक इस तरीके का, ठीक है, एक इस तरीके का प्रोग्रेशन जिसमें दो सक्सेसिव टीम्स, ठीक है, दो सक्सेसिव, ठीक है, दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज रेफर्ड टू एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सिंस इट्स अ प्रोग्रेशन, ठीक है, सिंस इट्स अ प्रोग्रेशन, ठीक है, सिंस इट्स अ प्रोग्रेशन, ठीक है, सिंस इट्स अ प्रोग्रेशन, सो इट विल हैव व्हाट, आपको बिल्कुल गेस कर लेना चाहिए, ठीक है, देयरफॉर इट विल ऑलवेज हैव अ जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म। और वो जनरल टर्म क्या होती है, टी एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सेकंड टर्म को, ठीक है, अगर मैं जो है सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो है, ठीक है, अगर मैं सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं जो है सेकंड टर्म जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है क्या कर रहा हूँ, एक टाइम जो है वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं जो है थर्ड टाइम जो है वो बेसिकली थर्ड डिजिट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ,
तो मैं 2 बार जो है कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं जो है फोर्थ टर्म को ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं जो है बेसिकली 3 टाइम्स जो है फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ a प्लस डी। तो मैं सेकेंड टर्म पे कूद गया, ठीक है। फिर d करा तो मैं थर्ड टर्म पे कूद गया, फिर d करा तो मैं जो है फोर्थ टर्म पे कूद गया, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म जो है, ठीक है, इसकी जनरल टर्म जो है वो हमेशा इसी तरीके से डिनोट होती है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जनरल टर्म, सिंस इट्स अ प्रोग्रेशन, इट विल हैव अ जनरल टर्म, और वो जनरल टर्म जो है वो क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखिए, ठीक है, ब्यूटी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आप जो है कुछ भी भूल जाना, बस इसको मत भूलना, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको ये नहीं पता, इसका ये फीचर नहीं पता, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन है, वो क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो है, ठीक है, आपकी जो है, ठीक है, कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, से a1 a2 a3, ठीक है, अप टिल an, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है, थर्ड लास्ट टर्म, ये हमेशा जो है, ठीक है, ये हमेशा जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हमेशा जो है इक्वल होते हैं। मतलब पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, ठीक है, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, दूसरी टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, इनका सम जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका सम जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप ले लो, कितने ही नंबर उसके ले लो, ठीक है, अगर आप 5 नंबर, ठीक है, 5 कंसिडर कर रहे हो, 5 नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हो, 7 नंबर की ले रहे हो, अगर 5 की ले रहे हो तो पाँचवीं प्लस पहली, दूसरी प्लस चौथी, ये हमेशा सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप जो है 6 ले रहे हो तो फर्स्ट प्लस सिक्स्थ, सेकेंड प्लस फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ, ये हमेशा जो है वो क्या रहने वाला है, हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है, हमेशा इक्वल रहेगा। देखो बहुत ही क्लियर लॉजिक है इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो 2 4 6 8 और 10, मैंने कहा कि ये जो है मेरी क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मुझे पता है, ठीक है, कि मुझे पता है कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि ये प्लस ये, ठीक है, ये प्लस ये जो है, ठीक है, ये प्लस ये जो है, ठीक है, ये प्लस ये जो है, ठीक है, ये प्लस ये जो है वो बेसिकली कुछ वैल्यू है, से 12 है। तो जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है उसमें तो वो कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, ठीक है, और इसकी जो पीछे वाली वैल्यू है उसमें से वो कॉमन डिफरेंस जो है वो डिडक्ट हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई कुछ ऐड हुआ कुछ डिडक्ट हुआ, सेम वैल्यू डिडक्ट हुई, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो 2 प्लस 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 4 प्लस 8, ठीक है, 4 प्लस 8, तो हमेशा ये जो है कांस्टेंट रहने वाला है। और इस चीज़ को आप जो है, ठीक है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है, या फिर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको इससे हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। ओके चलो, तो आई विल इरेज दिस नाउ, ठीक है, आई विल इरेज दिस नाउ। तो हमने जो है बेसिकली, ठीक है, हमने जो है बेसिकली जनरल टर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, जनरल टर्म के बारे में पढ़ा, और हमने जो है, ठीक है, जनरल टर्म के बाद, ठीक है, जनरल टर्म के बाद व्हाट वी स्टडीड अबाउट वाज कि भाई, ठीक है, ब्यूटी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होती है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, 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 अब हम बात करते हैं थर्ड, ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट की। इसको हम कहते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कोई भी गेस कर लेगा, ठीक है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कोई भी गेस कर लेगा, ठीक है। लेट्स डू इट फॉर 2 केसेस, ठीक है। एक तो हम कहते हैं कि n जो है वो बेसिकली इवन है, ठीक है, और एक n जो है वो बेसिकली ऑड है। मतलब समझ गए ना कि n जो है बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि n जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके आई गेट इट क्लियर, ठीक है, फर्स्ट आई गेट इट क्लियर, ठीक है। तो ये आप समझ आएगा, ठीक है, कि आपको ब्यूटी जो है, ठीक है, वो भी पता चलेगी कि ब्यूटी का हमने जो है किस तरीके से यूज़ करा। अब देखो अगर n जो है वो इवन है, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई पहली टर्म, ठीक है, पहली टर्म प्लस
लास्ट टर्म, ठीक है। पहली टर्म, ठीक है, कि मुझे जो है सम ही तो करना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इस, ठीक है, अगर n जो है, ठीक है, अगर n जो है, ठीक है, अगर n जो है वो बेसिकली एक इवन नंबर है, तो मैं इसको दो लॉट में बांट पा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है इसको दो हाफ में बांट पा रहा हूँ, और हर एक, ठीक है, दोनों हाफ का, ठीक है, दोनों हाफ का एक एक वैल्यू जो है मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों हाफ की एक एक वैल्यू जो है मैं बेसिकली पिक कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जो है इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कि ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो मैंने कहा कि A1 और प्लस A8, ठीक है। अब यही तो है, ठीक है, कि A2, ठीक है, प्लस A7 A3 प्लस, ठीक है, A3 प्लस, ठीक है, A3 प्लस A, ठीक है, A6, ठीक है, A5 प्लस A4। तो मैं देख पा रहा हूँ कि A1 प्लस AL जो है वो तो हमेशा A2 प्लस A के बराबर है, तो मैं जो है इसको दो स्लॉट में बांट पा रहा हूँ, मतलब हाफ, ठीक है, और मुझे जो है ये चीज़ जो है इतनी बार ऐड करनी है। तो इसका सम जो है, ठीक है, इसका सम जो है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो कितना आ जा रहा है, तुमने उस स्लॉट का जो है हाफ करा, एंड सिंस सबका सम जो है इसी के बराबर है, ठीक है, दो, ठीक है, दो वैल्यू का सम जो है इसी के बराबर है, तो ये जो है ये हो गया, ठीक है। अब जो है कुछ लोग जो है इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो अगर मुझे nth टर्म इसकी लिखनी भी है तो मैं कैसे लिखूंगा, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सम का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, सम का फॉर्मूला हो जाता है। क्या ये ऑड के लिए डिफर करेगा, ठीक है, कि अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, अगर n जो है वो ऑड है, क्या वो डिफर करेगा? अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, देखते हैं। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि एक चीज़ याद रखना, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है वैसे ये, ठीक है, कोई मतलब वो नहीं है। एक चीज़ होती है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन, अगर आपको जो है कोई भी कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब आपको ये गिवन है कि एक सीक्वेंस है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो उसकी मिडिल, ठीक है, जो उसकी मिडिल, ठीक है, जो उसकी मिडिल वैल्यू, ठीक है, जो उसकी मिडिल होती है ना, ठीक है, जो उसकी मिडिल वैल्यू होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है वो आपका क्या होती है, मीन होती है, ठीक है। मीन कह लो या फिर एवरेज कह लो, ठीक है, एवरेज कह लो ऑफ रेस्ट नंबर्स, ठीक है, ऑफ रेस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो जो मिडिल वैल्यू होती है, अगर कोई भी आपको कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू है, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू है, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू है वो, ठीक है, वो जो मिडिल वैल्यू है वो उन दोनों का, ठीक है, या वो उसके, ठीक है, वो रेस्ट ऑफ दी, ठीक है, रेस्ट ऑफ दी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द नंबर्स का मीन होगी। चलो कैसे, लेट्स ट्राई एंड सी दिस। देखो मान लो n जो है वो ऑड है, तो आपने क्या करा, ठीक है, कि मान लो n जो है वो 9 है, ठीक है, 9 है, ठीक है, ये वाला है, ये 9 ये है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो इसको तो मैं दो लॉट में बांट पा रहा हूँ, एक लॉट ये है, एक लॉट ये है। तो भाई n-1 का जो है, ठीक है, कि n-1/2 तो हमारे किसके बराबर होंगे, A1 प्लस an के, ठीक है, an के। अब बचा हमारा मिडिल एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट, ठीक है, मिडिल एलिमेंट मुझे पता है, ठीक है, मिडिल एलिमेंट मुझे पता है क्या होगा, कि भाई सबका मीन ही होगा, ठीक है, सबका मीन ही होगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ का मीन ही होगा, और वो मीन जो है वो क्या है, n-1 A1 प्लस AN/2 इंटू n-1 इंटू n-1। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है मीन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें ये सम निकालना है ना, तो इसका सम तो मुझे पता ही है कि भाई इन आठों वैल्यूज़ का सम जो है वो क्या है, ये है। अब इनका मुझे एवरेज लेना था तो मैंने n-1 से डिवाइड कर दिया। अब इसको आप करके देखोगे तो ये आपका आंसर आएगा n/2 A1 प्लस AN, ठीक है। तो इट इज़ हार्डली इफेक्टेड बाय द फैक्ट, इट इज़ हार्डली इफेक्टेड बाय द फैक्ट कि वो जो है, ठीक है, इट इज़ हार्डली इफेक्टेड बाय द फैक्ट, इट इज़ हार्डली इफेक्टेड बाय द फैक्ट कि आपकी जो है, ठीक है, कि आपकी वैल्यू जो है, ठीक है, कि आपकी
वैल्यू ऑड थी या फिर आपकी वैल्यू जो है वो इवन थी। ठीक है, तो हमने यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो हमेशा एवरेज या फिर मीन ऑफ ऑल अदर्स होती है। ठीक है, चलिए, तो यहीं से हम जो है अपना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हमने कहा था अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, तो मैंने ये सीखा था कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 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 तो ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है, ठीक है, मिडिल वैल्यू, ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है, ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है, ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है वो क्या होगी, मिडिल वैल्यू जो है वो क्या होगी, मीन होगी। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा करते हैं। मान लो आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपको ए और बी गिवन है और आपको इसको बनाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या करोगे, अगर आपको इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो प्रूव करना है, आप ऐसा करो, इसके बीच में एक वैल्यू इंसर्ट कर दो जो कि इन दोनों का मीन थी। ठीक है, मतलब ए प्लस बी बाई 2 और बी। अब ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये चीज़ जो है, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ऑब्वियस ही बात है कि भाई रेस्ट ऑफ दी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ का ये मीन ही तो है। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि आपसे जो है, ठीक है, कि हाँ समझ गए ना, तो अरिथमेटिक मीन जो है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो दो सीक्वेंस का हमेशा क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, और इंसर्ट होते ही वो उस सीक्वेंस को क्या बना देता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, अब आपसे अगर कोई कहता है कि भाई मान लो मुझे जो है, ठीक है, मुझे जो है बेसिकली n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है ना, ठीक है, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो कर लो। ठीक है, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो कर लो। ठीक है, कि पॉइंट इज, ठीक है, पॉइंट इज कि भाई अरिथमेटिक मीन अगर इंसर्ट हो रहा है तो वो AP बनने चाहिए। तो आप ऐसे करना, A1 A2 ऐसे ही रैंडम वैल्यू अज्यूम कर लेना और AN कह लेना। अब देखो, अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट कर दिया। अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है वो ये होता है कि भाई वो जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। मतलब मैं अगर ये लिख दूं कि B जो है वो बेसिकली A प्लस N प्लस 2, ठीक है, -1 इंटू D है, तो कुछ गलत है नहीं, कि B जो है वो क्या है, B जो है वो A प्लस N प्लस 1 इंटू D है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो बेसिकली ये निकल के आया। तो अब आप देख पा रहे हो कि अगर आप जो है बेसिकली A1 निकालना चाह रहे हो तो वो क्या होगा, तो ये बेसिकली, ठीक है, इसको आप x मान लो, ठीक है, x मान लो, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा A1 प्लस x। A2 जो है वो क्या होगा, A2 जो है वो क्या होगा, A2 प्लस x प्लस x, इस तरीके से। ठीक है, और AN जो है, ठीक है, AN जो है, ठीक है, AN जो है वो आपका क्या होगा, AN जो है वो आपका होगा, सॉरी, A1, ठीक है, A1 प्लस NX। ठीक है, A1 प्लस NX, ठीक है, A1 प्लस NX, ठीक है, A1 प्लस NX। ठीक है, और x की वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है बेसिकली ये देखा, ठीक है, कि अगर मान लो, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी मिडिल वैल्यू जो है, ठीक है, इन केस ऑफ इवन, ठीक है, इन केस ऑफ इवन, ठीक है, इन केस ऑफ इवन वो जो दोनों मिडिल वैल्यूज़ होंगी ना वो दोनों इक्वेट हो जाएंगे उसके। पर यहाँ पर अगर, ठीक है, अगर मिड वैल्यू पॉसिबल है तो वो हमेशा मीन होगी। ठीक है, एवरेज होगी रेस्ट अदर एलिमेंट्स का। और अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है और आपको जो है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करना है तो आप अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा इंसर्ट कर दो। अगर मान लो मुझे n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो वो कैसे करूँगा, वो जो है मैं इस फॉर्मूले से करूँगा। ठीक है, वो मैं जो है बेसिकली इस फॉर्मूले से करूँगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, मतलब समझ पा रहे हो ना। ठीक है, ओके, इसके अलावा बस, ठीक है, कि हाँ बस यही है। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक वाइज सिलेक्शन करना होता है ऑफ टर्म्स। ठीक है,
एक वाइज सिलेक्शन करना होता है टर्म्स का, कि वो आपको कह देगा कि भाई ये नंबर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इनका सम जो है वो इतना इतना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ और याद रख लेना कि अगर मान लो आपको जो है इवन नंबर सिलेक्ट करना है, अगर आपको जो है इवन नंबर ऑफ टर्म सिलेक्ट करनी है, क्या आपसे कोई कह रहा है कि भाई ठीक है, आपसे कोई कह रहा है कि भाई सम ऑफ 5 टर्म्स जो है, ठीक है, सम ऑफ 5 टर्म्स दैट आर इन AP इज़ लाइक दिस। तो अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप 2 का कॉमन डिफरेंस ले लेना, ठीक है। आप जो है बेसिकली, ठीक है, अगर आप जो है बेसिकली ये कर रहे हो तो दिस विल बी लाइक A माइनस 3D, ठीक है, दिस विल बी लाइक A माइनस D, दिस विल बी लाइक A प्लस D एंड दिस विल बी लाइक A प्लस 2D, सॉरी 3D। तो देख रहे हो, ये बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली कुछ ऐसा अज्यूम करना। अगर वो आपसे कह रहा है कि भाई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, से 3, ठीक है, से 3, तो आप कैसे अज्यूम करोगे, A माइनस D, A और A प्लस D, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे ये हो जाएगा, ठीक है, उससे ये हो जाएगा, ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि अगर वो सम की बात करेगा ना, ठीक है, सम की बात करेगा, तो अगर आप सम करोगे, ठीक है, सम जो है वो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सम जो है, ठीक है, तो ये जो है डी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको डायरेक्टली A मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप सम की बात कर रहे हो तो वो डायरेक्टली आपको जो है बेसिकली, ठीक है, अगर आप जो है सब कुछ कैंसिल कर दोगे, ठीक है, सब कुछ कैंसिल कर दोगे तो आपको डायरेक्टली एक वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, रादर देन गोइंग फॉर द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कि भाई पहली टर्म जो है वो A है, दूसरी टर्म जो है वो बेसिकली A प्लस D है, तीसरी टर्म जो है वो बेसिकली A प्लस 2D है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है हमेशा टर्म्स को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, टर्म्स को अज्यूम कर सकते हो एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है। चलिए, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को काफ़ी कवर कर लिया, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने काफ़ी कवर कर लिया, ठीक है। जस्ट टू समराइज, ठीक है, जस्ट टू समराइज, ठीक है, जस्ट टू समराइज कि हमने बेसिकली क्या क्या कवर करा है, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। तो जस्ट टू समराइज कि हमने ये देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है, हमने जो है जनरल टर्म क्या होती है, ठीक है, जनरल टर्म जो है वो क्या होती है ये हमने देखा है, ठीक है, जनरल टर्म हमने देखा है, ठीक है, जनरल टर्म हमने देखा है। देन हमने जो है ब्यूटी, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ब्यूटी ऑफ AP जो है इसको देखा है, ठीक है, इसको देखा है। फिर हमने जो है ब्यूटी ऑफ AP जो है उसको देखा है, ओके। उसके बाद फिर हमने जो है सम वगैरह देखा है, इवन ऑड क्या इफेक्ट होता है नहीं होता, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें देखी है। फिर हमने अरिथमेटिक मीन जो है उसको देखा है और फिर हमने जो है सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो है उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा ना एक बार जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो, अब हम थोड़े से इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो पहले वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। तो आप सीरीज देख लो, 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ जो है, ठीक है, कि सीरीज़ जो है, ठीक है, कि एक पैटर्न होता है बेसिकली सीरीज़ को वो करने का, पर ये बहुत क्लियर दिख रही है कि एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखो तो भाई देखो कि 1 + 6 जो है उसमें भी कांस्टेंट डिफरेंस है 5, 6 + 11 जो है उसमें भी कांस्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। इवन मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रेडिक्ट भी कर पा रहा हूँ कि भाई अगली टर्म जो है वो 16 ही होगी, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, 16 ही होगी, ठीक है, 16 ही होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है देख पा रहे हो कि भाई इस तरीके का, ठीक है, एक सीक्वेंस तो ये बन रहा है 1 + 6 + 11 + 16, इस तरीके की 100 टर्म्स बन रही हैं। दूसरा जो आपका सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, दूसरा जो आपका सीक्वेंस बन जा रहा है वो आपका क्या बन रहा है 4 + 5 + 6 अप टिल 100 टर्म्स। तो 100 टर्म्स जो है वो आपकी ये बन रही हैं, ठीक है, 100 टर्म्स जो है वो आपकी ये बन रही हैं और 100 टर्म्स जो है वो आपकी ये बन रही हैं। जस्ट यूज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, कि भाई ठीक है 100/2, ठीक है, 2 × फर्स्ट टर्म क्या है 1 + 99, ठीक है, 99 n - 1 × D और कॉमन डिफरेंस क्या है 5। इसके लिए क्या है, ठीक है, कि इसके लिए भी 100 टर्म्स हैं n/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 2 × 4 + n - 1 मतलब 99 × कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, ठीक है। इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हो
ठीक है. शुड आई सॉल्व इट? लेट्स ट्राई एंड सी दिस. सो दिस इज लाइक 50. ठीक है. सो दिस इज लाइक 50 एंड दिस इज लाइक 50. ठीक है. इसको अगर आप ऐड करोगे सो दिस इज लाइक 10 एंड दिस इज लाइक 99 इंटू 6. ठीक है. सो कैलकुलेशन हैज़ टू बी वेरी 6. ठीक है. बहुत जल्दी से होनी चाहिए 6. सो दिस लाइक 54, दिस इज लाइक 0 एंड दिस इज लाइक 54. सो दिस इज लाइक 594. 594. 594 प्लस 10 इज, ठीक है, 594 प्लस 10 इज 594 प्लस 10 इज दिस लाइक 604. ओके. तो दिस लाइक 604 अपॉन 50. ठीक है. 50 इंटू दिस. सो दिस लाइक 100/2 कर लो ना इसको. 100/2 इंटू, ठीक है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ये कर दिया. सो दिस लाइक 604. सो दिस लाइक 30200. तो ये आपका जो है बेसिकली आंसर हो जाएगा. ठीक है. 302. तो इसमें हमने यही देखा कि बेसिकली एक कॉम्बिनेशन था और एक सिंपल सम जो है उसकी हम बात कर रहे थे फॉर दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the sum of the first 16 terms of an AP is this, whose first term and third term are given as this. देखो, मैंने आपको किसी भी, ठीक है, कि हर एक ठीक है, आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 ही तो वैल्यू चाहिए, A और D. ठीक है. A और D, पहली टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस. अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आपको जो है बेसिकली ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो वो वैसे ही कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP, ये तो पूछ रहा है हुज फर्स्ट टर्म इज दिस. तो आपको A तो पहले ही पता चल गया कि भाई फर्स्ट टर्म जो है वो तो ये है. ओके. और वो कह रहा है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होती है? A प्लस 2D. A प्लस 2D जो है वो कितना है? 15. तो वो कह रहा है कि ये जो है 5 है प्लस 2D इज इक्वल टू 15. सो 2D इज इक्वल्स टू 10. तो D इज इक्वल्स टू 5. तो आपको D भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया. अब वो आपसे पूछ रहा है 16 टर्म्स का सम. सो दिस लाइक 16/2 इंटू 2A. दिस लाइक 2 इंटू 5 प्लस दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू D. सो दिस लाइक 5. सो दिस लाइक 8 इंटू दिस इज लाइक, ठीक है, 75. ठीक है. 75 85. So this is like 85 into 8. So this is like 40. This is like 64. So this is like 680. तो आपका आंसर क्या होगा? 680. 680 will be your answer. ओके. मतलब ठीक है ना. मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था? किसी भी प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 ही तो सही चीज़ें चाहिए होती हैं. और 2 इक्वेशन उसने दी हुई हैं. 2 इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल फाइंड करने थे, 2 इक्वेशन मिल गई. सो वी शुड बी गेटिंग द सोल्यूशन नाउ. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 देख लो. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर दिस. इफ देयर आर 5 टर्म्स इन द सीक्वेंस देन द फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस. इसको देखना. ठीक है. ये क्वेश्चन मैंने डाला ही इसलिए था ताकि आप जो है ब्यूटी. अब आप क्या करो, या तो ऐसा करो कि भाई फर्स्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज गिवन एज दिस. ठीक है. इफ़ देर आर 5 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, मतलब फिफ्थ टर्म जो है, ठीक है, फिफ्थ टर्म जो है वो ये है. अब या तो आप इसका A निकालो, या फिर आप इसका, ठीक है, आप इसका जो है बेसिकली A निकालो. ठीक है. आप इसका A निकालो. ठीक है. आप इसका A निकालो. आप इसका जो है D निकालो. या फिर आप एक बात बताओ, ये 5 टर्म गिवन है, तो आपको पता है कि भाई इन दोनों का सम जो है वो क्या है? 107 प्लस 253. तो 360 जो है वो तो इनका सम है ही है. मुझे ये भी पता है कि अगर इन दोनों का टर्म 360 डिग्री है तो इन दोनों का टर्म जो है वो भी क्या होगा? 360 ही होगा. 360. ठीक है. और मुझे पता है कि अगर ये जो है, ठीक है, कि अगर ये जो है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक ऑड वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगी? मीन होगी. मतलब यहाँ तो 720/4 ही तो होगी. मतलब इन दो वैल्यू का, इन दोनों वैल्यू का, ठीक है, सम करके डिवाइड बाय 4. तो ये आपका कितना आएगा? 180. सो दिस इज लाइक 360, 720, दिस इज लाइक 900. ठीक है. वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर जो मिडिल वैल्यू है ना, जो मिडिल वैल्यू है, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू है वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा जो है फर्स्ट या लास्ट टर्म, सेकेंड या सेकेंड लास्ट टर्म, उनका हाफ होगी. ठीक है. आप जो ऐसे भी कर सकते हो कि A1 प्लस, ठीक है, हमेशा वो जो है A1 प्लस A5/2 भी होगी, या फिर वो जो है बेसिकली A2 प्लस A4/2 होगी.
इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एंटायर मीन थिंग, आप जो ये भी कर सकते हो कि वो अपनी आसपास की दोनों वैल्यूज़ का, ठीक है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड बाई 2 होगी, ठीक है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दिस वॉज, ठीक है, दिस वॉज डन, ठीक है, दिस वॉज डन, ताकि आप जो है उसकी ब्यूटी समझ पाओ, ठीक है, ताकि ब्यूटी आप जो है बेसिकली उसकी समझ पाओ, ठीक है। ओके, ना अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली, ठीक है, 4 नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन दिस 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 सच दैट एन AP रिजल्ट्स। तो भाई वो जो है बेसिकली AP ही है, तो भाई ठीक है 2 नंबर है, ठीक है, और मुझे ये कोशिश करनी है कि भाई AP ही बने। तो मैं यहाँ पे हमेशा अरिथमेटिक मीन जो है वही इंसर्ट कर सकता हूँ, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। तो मुझे पता है कि 39 जो है वो क्या होगा 4 प्लस, ठीक है, कौन सी वैल्यू होगी, ये 6th टर्म हो गई ना इसकी, हाँ, तो 5 × ठीक है D। तो आपको पता है 39 जो है वो तो ये है, 4 जो है वो ये है, 5 × D, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है 39। तो दिस लाइक 35/5, तो आपको D आपको पता चल गया कि D जो है वो आपका क्या है 7। तो आपको पता चल गया कि भाई पहला जो है 4 है, फिर इसमें ऐड करो, ठीक है, दिस इज लाइक 11, दिस इज लाइक, ठीक है, दिस इज लाइक 11 18 25 32 39। तो आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है, फाइंड द बिगेस्ट ऑफ दीज 4 नंबर्स, 32। तो वो यही कहता है कि अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 नंबर दिए हुए हैं और आपको इस तरीके की सीरीज बनानी है कि भाई वो जो है किस में रिजल्ट करे, वो आपकी रिजल्ट करे, ठीक है, आपकी रिजल्ट करे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो आप इसी तरीके का सीक्वेंस जो है वो हमेशा कंसिडर करना, ठीक है, ठीक है। मतलब उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ब्यूटी है ना कि जो मिडिल वैल्यू है वो हमेशा मीन होगी, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस को या फिर किसी भी नंबर को अगर हम मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है तो बीच वाली वैल्यू मीन लेके ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, ये एप्लीकेशन पे द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ प्लेन पॉलीगन आर इन AP। ओके, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 100, दिस इज डिग्री, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, मान लो n साइड का पॉलीगन है, ठीक है, n साइड का पॉलीगन है, तो भाई 2 × ठीक है, पहली जो है वो क्या है 100 प्लस n - 1 × 10 का जो है कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, अब मुझे पता है कि भाई पॉलीगन जो है उसका सम जो है वो एक तरीके से और आता है, वो कैसे आता है बताओ? आई थिंक वैसे आता है ना वो, कि भाई अगर मान लो तुम्हें साइड बताए तो 2n - 4 × 90 करके ये भी तो पॉलीगन का सम ही देता है, ठीक है। बेसिकली कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होता है, तो उसके लिए ठीक है कि मान लो अगर 4 साइड का है या फिर ये है तो उसका सम जो है वो हमेशा इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से आप जो है इस चीज़ का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। ओके, कर लो। देखो पहले तो ये जाएगा, ठीक है, फिर आपका जो है बेसिकली ये 2 से भी जा सकता है, ठीक है, ये 2 से भी जा सकता है, तो ये 2 जो है इस, नहीं ये 2 नहीं जा पाएगा ना, इसको रहने दो। तो ये आपका जो है n/2 × 20, ठीक है, प्लस n - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2n - 4 × 9, ठीक है। ओके, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि और दिस इज लाइक 20n प्लस, ठीक है, दिस इज लाइक 20n, ठीक है, 20n प्लस, ठीक है, n², ठीक है, माइनस, ठीक है, -n इज इक्वल्स टू, उधर 18 गया तो दिस लाइक 36n, ठीक है, 36n - 36 72, ठीक है, सो दिस लाइक n², ठीक है, एंड दिस लाइक n², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 20 - 16, ठीक है, -16 - 17n, ठीक है, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ ये तो 9n - 8n प्लस 72 इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो आपका n जो है n - 9 - 8 n - 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n जो है वो आपका या तो 8 आएगा या फिर आपका 9 आएगा, ठीक है। तो आपका 8 आएगा या फिर 9 आएगा। तो नंबर ऑफ द साइड्स जो है, ठीक है, द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन जो है वो कितनी होंगी। तो इसमें बेसिकली हमें थोड़ा सा, ठीक है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि भाई पॉलीगन के जो सम ऑफ एंगल होता है वो हमेशा इस फॉर्मूले से आता है, इफ़ यू नो द नंबर ऑफ द साइड। और यहाँ पे तो वो हमें हिंट दे ही रहा था कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट्स, ठीक है, किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपको निश्चित तौर पे ये मिल सकता है, ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं ना, और इस तरीके के क्वेश्चन क्लिक करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर करते हैं। द सम ऑफ द 5 नंबर्स इन AP इज़ दिस एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ दिस। अब देखो ये क्यों करा गया, क्योंकि ये सम है, और अगर मैं इसमें ऐसे करूँगा ना कि भाई अच्छा पहली वैल्यू A है, दूसरी वैल्यू जो है ये है, तीसरी वैल्यू जो है ये है, तो ये बेकार तरीका है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ऑड अज्यूम कर रहे हो ना, ठीक है, ऑड अज्यूम कर रहे हो तो हमेशा एक कॉमन डिफरेंस ले लो। तो इस तरीके से अज्यूम कर लो A - 2D प्लस A - D प्लस A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D, इस तरीके से अज्यूम कर लो, ठीक है, इस तरीके से अज्यूम कर लो कि एक जो है ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो उससे होगा क्या, वो कह रहा है कि भाई सम जो है वो 30 है। तो देखो ये सब तो कट ही गए भाई, ये सब तो कट गए ना, ये कट गया, तो ये आपका जो है क्या बना, डायरेक्टली आपका जो है 5A बना, 5A इज इक्वल टू 30 और A इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आपको 6 जो है वो पता चल गया, ठीक है, अब आपको जो है बेसिकली 6 पता चल गया। अब इसकी ब्यूटी देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड टर्म, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड टर्म। अब द सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, क्या अब आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि थर्ड टर्म जो है A मुझे पता चल गया, और थर्ड टर्म जो है वो क्या थी, 6 ही थी, ठीक है भाई। A - 2D तो पहली टर्म थी, ठीक है, ग्रोइंग प्रोग्रेशन है ना, A - D जो है वो ये है, थर्ड टर्म ये थी, फोर्थ टर्म ये थी, फिफ्थ टर्म ये थी, तो मैंने तो डायरेक्टली A ही निकाला है, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी थी, ठीक है, ये था, ठीक है, ये इसलिए था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही इसलिए था ताकि आप जो है, ठीक है, या तो आप ट्रेडिशनल मैनर में अज्यूम करो कि भाई A प्लस D स्क्वायर, वहाँ से एक इक्वेशन निकालो, फिर आप यहाँ से एक इक्वेशन निकालो, यहाँ से एक इक्वेशन निकालो, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक में होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक में होगी। तो उससे फार बेटर अप्रोच जो है वो ये था कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होता है। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2 APs, देख लो कि भाई 1, 3, 5 समझ में आ रहा है कि भाई ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर जो है, ठीक है, उनकी AP है। तो ऐसे करके आपके पास जो है 120 टर्म्स है, ओके। यहाँ पे वो कह रहा है 3, 6, 9, ये आपको पता चल रहा है कि बेसिकली क्या चल रहा है, ठीक है, 12, 15, तो ये आपको पता चल रहा है, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है कि बेसिकली क्या चल रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि बेसिकली आपका एक 3 का टेबल चल रहा है, ओके। अगर आप देख पा रहे हो 11, ठीक है, 11, ठीक है, 13, 15, यहाँ पे पहली टर्म जो है वो कौन सी क्लैश करी, थर्ड, ठीक है, 3, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, 3। अब देखो यहाँ पे इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है 2 का ग्रोथ, यहाँ पे कितने का ग्रोथ आ रहा है, 3 का, ठीक है, 3 का, यहाँ पे क्या आ रहा है +3, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है +2। तो अब जो 2 और 3 का देखो, 2 ग्रो करेगा, 2, 2, 2, तो 6 ग्रो करेगा। यहाँ पे जब ये 2 बार जंप करेगा ना, ठीक है, जहाँ यहाँ पे जब ये 2 बार ही जंप कर जाएगा बस कि भाई 6, ठीक है, 3 और 3, तो ये 6 फॉर्म कर लेगा। तो भाई 3 में जो है ये ऐड हो गया, ठीक है, तो ये 9, ठीक है, +3, तो ये जो है कितनी बार हुआ, +2, दोबारा से +2, दोबारा से +2, तो ये जो है 6 ऐड अप हो गया, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसकी हर दूसरी वैल्यू जो है वो बेसिकली इससे मैच करेगी। यहाँ से देख लो, अब 9 क्लैश कर गया, तो ये हुआ +2, ठीक है, +2, 6, यहाँ पे ये सिर्फ 2 बार कूदेगा, 2 बार, ठीक है, 2 बार, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप नीचे वाली में देख रहे हो, ठीक है, नीचे वाली में देख रहे हो, ठीक है, नीचे वाली में देख रहे हो, तो नीचे वाली में, ठीक है, नीचे वाली में अगर आप देखो तो भाई दूसरी वैल्यू से देखना, ठीक है, आपके पास कितनी टर्म्स बची थी, 79, और इसमें जो है हर दूसरी वैल्यू जो है वो बेसिकली क्लैश कर जा रही है, मतलब 78, ठीक है, कि भाई 79 बची थी ना, ठीक है, 79 बची थी, तो 78 मतलब 39 वैल्यूज़ जो है वो क्लैश कर जा रही हैं, ठीक है, कि भाई हर दूसरी वैल्यू जो है वो बेसिकली क्लैश कर रही है। तो 79 टर्म्स में, ठीक है, आपकी कौन सी क्लैश करेंगे, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है, अप टिल 78, तो ये आपकी क्या एग्जिस्ट करेंगे, 39 वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे क्लैश कर जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आपके पास 120 टर्म्स हैं, आपके पास बची 118, और अब इस 118 में से हर तीसरी टर्म जो है वो क्लैश कर जा रही है।
ठीक है, क्लैश कर जा रही है। तो अगर आप बात करते हो 117 तक, तो 117 तक, ठीक है, 117 तक हर तीसरी वैल्यू जो है वो क्लैश कर जा रही है, एंड दिस इज़ नथिंग बट 39। तो यहाँ पे भी 39 टर्म्स जो हैं, यहाँ पे भी 39 टर्म्स हैं, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 39। ठीक है, 39 जो है वो बेसिकली इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप जो है, ठीक है, आप जो है हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे करा दिए। ठीक है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं याद करने, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अरिथमेटिक मीन जो है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं किस तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये चीज़ें। ठीक है, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, बट सिंस दिस वीडियो इज गोइंग, ठीक है, वे टू लॉन्ग, ठीक है, वे टू लॉन्ग, ठीक है, एंड वी हैव अदर थिंग्स टू कवर एज वेल, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू, ठीक है, विद द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।